राधे राधे फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजन हम कैसे करेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन ही विष्णु भगवान जी 4 महीने की निद्रा के बाद जो है ना 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। तुलसी पूजन उस दिन हम कैसे करेंगे। उसी दिन तुलसी माता का विवाह भी होता है देवउठनी एकादशी के दिन। लेकिन बहुत से घरों में ऐसा होता है कि जैसे कि विवाह नहीं करते हैं और सिर्फ तुलसी माता का पूजन करते हैं। तो वो पूजन कैसे करेंगे देवउठनी एकादशी के दिन आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। देवउठनी एकादशी के दिन देखिए, सबसे पहले तो आपका तुलसी चौरा, तुलसी जहाँ लगा हो, गमला हो या फिर तुलसी चौरा बना हुआ हो, तो उसे आप अच्छा से जो है ना आप कलर करके सजा लीजिएगा। इसलिए उस दिन तुलसी माता का विवाह भी होता है। और अगर आप कलर नहीं करते हैं तो आप जो है लाल पीले रंग का कपड़ा लेकर, कोई ब्लाउज पीस भी नया हो तो आप गमला में अच्छा से लपेट कर अच्छे से सजा दीजिएगा। तो मैं देखिए लपेट दी हूँ। और सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी। और उसके बाद देखिए शालिग्राम भगवान जी हैं और तुलसी माता के साथ उस दिन जो है ना आप विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप में, जैसे कि आपके पास फोटो हो या मूर्ति हो, तो तुलसी माता के साथ में आप पूजन जरूर से जरूर कीजिएगा। तो शालिग्राम भगवान जी हमारे तुलसी माता के पास में रहते हैं। तो तुलसी माता के साथ उस दिन शालिग्राम भगवान जी के हम पूजन करेंगे। शालिग्राम भगवान जी को सबसे पहले स्नान करा लिए हमने पुष्प का आसन देकर। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं या फिर स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, पीला वाला चंदन से तिलक कर लेंगे हम शालिग्राम भगवान जी का। तो देखिए तुलसी पूजन उस दिन जो है ना आप विष्णु भगवान जी के साथ में कीजिएगा तुलसी पूजन, ठीक है। अगर आप विवाह नहीं भी कराते हैं तो भी आप जो है ना उस दिन विष्णु भगवान जी के जिस भी रूप की आपके पास फोटो हो या मूर्ति हो, तुलसी माता के पास में रख कर पूजन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तुलसी में आपको जल नहीं चढ़ाना है, इसलिए कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो तुलसी में जल नहीं चढ़ाइएगा। आप तुलसी माता का श्रृंगार कर सकते हैं, जल नहीं चढ़ाइएगा। उसके बाद देखिए जो भी फूल माला हो आप चढ़ा दीजिएगा। और जनेऊ भी समर्पित कर लेंगे हम शालिग्राम भगवान जी को, फूल माला चढ़ा लेंगे। और चूड़ी वगैरह जैसे आप कार्तिक महीने में तुलसी माता को पहनाए हैं तो आप चाहें तो उस दिन नहीं भी पहना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पहनाए हैं तो आप जो है ना चूड़ी पहना दीजिएगा माता का, अच्छे से श्रृंगार कर दीजिएगा। चुनरी, नया चुनरी उस दिन आप माता को ओढ़ाइएगा, इसलिए कि उस दिन तुलसी माता का विवाह रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होती है, विवाह उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए से फूल माला जो हो आपके पास आप तुलसी माता को समर्पित कीजिएगा और शालिग्राम भगवान जी को भी। तो देखिए माला में चढ़ा रही हूँ। अगर आपका जैसे तुलसी का पौधा छोटा हो तो उसमें भारी माला मत चढ़ाइएगा, इसलिए कि तुलसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उस दिन तुलसी पत्ता टूटना नहीं चाहिए और ना ही कोई टहनी टूटनी चाहिए, इसलिए कि एकादशी तिथि है। तो एकादशी के दिन जो है तुलसी पत्ता नहीं टूटना चाहिए, नहीं तोड़ा जाता और ना ही टहनी वगैरह तोड़िएगा, ठीक है। इस एकदम आप सावधानी रखते हुए आप फूल माला चढ़ाइएगा, चुनरी वगैरह उड़ाइएगा, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इसलिए कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और पूजा के लिए भी विष्णु भगवान जी को भी भोग लगाने के लिए तुलसी पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और ना ही पूजा में आपको अक्षत का प्रयोग करना है, तिल चढ़ा सकते हैं। और तुलसी माता को सुहाग की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ा लीजिएगा जितना हो सके, 2 4 5, जैसे चूड़ी हो गया, सिंदूर, बिंदी, महावर हो गया, मेहंदी हो गया, जितना आप चाहे, एक चुनरी हो गया, ठीक है। तो कम से कम तो इतना से हो न सुहाग की सामग्री आप तुलसी माता को जरूर चढ़ाइएगा। और बाद में वो सुहाग की सामग्री आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माता को चढ़ाया हुआ रहेगा तो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद विष्णु भगवान जी को फल फ्रूट का भोग लगाइएगा, तो जिसमें कि आप 2 तरह 5 तरह का भी भोग लगा सकते हैं, जितना आपसे हो सके। उसके बाद तुलसी पत्ता दे देंगे हम भोग में, विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देंगे।
और तुलसी पत्ता उस दिन नहीं तोड़िएगा, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। घर के मंदिर में आप गणेश जी की पूजन पहले कर लीजिएगा और गणेश जी का भी ध्यान कर लीजिएगा। और पूजा में दक्षिणा कुछ रखिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए से अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके आप दक्षिणा रख दीजिएगा। बाद में वो दक्षिणा आप दान कर दीजिएगा किसी पंडित ब्राह्मण को, इसलिए कि कार्तिक महीने में एकादशी के दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप दान भी कर दीजिएगा, कुछ इसमें अनाज वगैरह रख कर आप द्वादशी के दिन भी दान कर सकते हैं, या फिर एकादशी के दिन दान कीजिएगा तो फल फ्रूट रख कर दान कर दीजिएगा। माता को सिंदूर भी लगा दीजिएगा, धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। एकादशी के दिन जो है तुलसी माता का जैसे आप श्रृंगार कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाइएगा, सिर्फ आप तुलसी में, ठीक है। और हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, और नहीं हो तो फ़ोन में भी सुन सकते हैं या फिर किसी और से भी आप सुन लीजिएगा कथा। देवउठनी एकादशी की कथा सुन लीजिएगा। और देखिए सुबह में इस तरह से आप सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। और दीप दान अगर सुबह सवेरे जल्दी पूजा कीजिएगा तो उस समय भी दीप दान कर सकते हैं, या फिर आप शाम में दीप दान कर लीजिएगा, संध्यावाती के समय दीप दान कर लीजिएगा। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद आरती कर लेंगे सरल विधि से। जो हमने पहले दीपक प्रज्वलित किए थे उसी से हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो ये कपूर प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं, या फिर जो पहले दीपक प्रज्वलित कीजिएगा उसी से अभी आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। 3 बार हाथ को घुमाते हुए 3 बार हाथ में जल लेकर और आचमनी कर लीजिएगा, क्षमा याचना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करने की जगह हो तो चारों तरफ से घूमकर परिक्रमा कर लीजिएगा, या फिर परिक्रमा करने की जगह नहीं हो तो जहाँ पर आप बैठ के पूजा कीजिएगा उसी जगह पर आप गोल घूमकर परिक्रमा कर लीजिएगा। एकादशी तिथि है तो कम से कम 11 बार आप परिक्रमा जरूर कीजिएगा, उससे ज़्यादा आप 51, 108 बार भी आप परिक्रमा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और माता को जो सुहाग की सामग्री चढ़ाए हैं वो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पूजा में दक्षिणा चढ़ाए हैं वो आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। प्रसाद जो चढ़ाइएगा शालिग्राम भगवान जी को वो आप जो है ना 5-6 मिनट के बाद जो है ना प्रसाद उठा लीजिएगा। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। एकादशी का प्रसाद है, पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना आप सुबह में देवउठनी एकादशी के दिन आप तुलसी माता की पूजन कर सकते हैं, और शाम में दीप दान कर लीजिएगा।